नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। कैसे हैं आप लोग? बहुत खूबसूरत सी लाइन है। संसार में रहें और दुख ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब संसार में रहते हैं, संडे भी आता है तो आपके जीवन में सुख और दुख भी आएंगे। आपके कर्म अनुसार ही आपको सुख और दुख मिलते हैं। जैसे आप कर्म करते हैं वैसे सुख और दुख मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सुख में आप सोचते हैं ये सब कुछ मैं आई एम द गॉड, आई एम डूइंग। लेकिन वहीं जैसे दुख आता है, ये पड़ोसी ने ना जब से मुझे देखा है ना, जब से ये हुआ है। मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन से उसके घर चाय पीकर आई हूँ, जिस दिन से ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, उस दिन से लाइफ खराब हुई है। अब तक जो भी कुछ अच्छा हो रहा था वो आपकी किस्मत से हो रहा था। आप चमक रहे थे तो अपनी किस्मत से चमक रहे थे, आपके काम हो रहे थे तो अपनी किस्मत से हो रहे थे। लेकिन अचानक से आप अपनी नाकामयाबियां दूसरे पर थोपना शुरू कर देते हैं। चलिए, आज की वीडियो बहुत मजेदार विषय की है, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। आपका स्वागत, अभिनंदन है। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूं, इसके लिए मुझे जबरदस्त जोर फरमाइश है कि टैटू कब बनाएं, टैटू कैसे बनाएं, टैटू कौन सा बनवाएं, टैटू बनाना भी चाहिए नहीं बनाना चाहिए, टैटू के विषय पे बताइए राखी जी। चलिए, ये टैटू वैटू की बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले मुझे बताओ, मेरा इंस्टा फॉलो किया आपने, मेरा फेसबुक फॉलो किया आपने, और फेसबुक पेज खासकर मेरा फॉलो कीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए इस चैनल को। 5 मिनट स्टोरीज को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। लेकिन सबसे पहले जयकारे लगाइए। जय माता दी लिखना आपकी ज़िंदगी बदल देगा। खुद से सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले माता की जयकारी हो जाए और ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए। शुक्र अच्छा होता है, माँ की कृपा होती है, एक पॉजिटिविटी ज़िंदगी के अंदर आती है। आप ही तो कहते हैं कि मेरी वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर इतनी शक्ति कैसे, मुझे नहीं पता कि 24 जनवरी कड़कती सर्दी है बाहर और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आज एकादशी है, आपको ये भी पता है। मेरा आज एकादशी का व्रत है, ये भी आपको पता है। लेकिन क्या आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूखी हूँ या मुझे प्यास लगी है? नो, आपको पता है मेरी वीडियो शूट का एक ही हिसाब किताब रहता है। मैं शूट करने 12 बजे बैठती हूँ या 11 बजे बैठती हूँ, तो टिल एंड तक, जब तक मैं 10 या 11 या 12 वीडियो शूट ना कर दूँ, मैं बिल्कुल भी बाथरूम वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं उठती हूँ, क्योंकि मैं इस टेबल को मंदिर मानती हूँ। अब मैं बस चुनिया बदलूंगी, शूट करूंगी, चुनिया बदलूंगी, शूट करूंगी। आई कांट गो हेयर एंड देयर। मेरा कोई ब्रेक नहीं होता बीच में। ये मेरा कोई भी इसके अंदर जो है क्रेडिट नहीं है। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस। ये सब कुछ आपकी वजह से है। सुख सुविधाएं सब है हमारे पास। मैंने आपसे कहा ना, हमारे पास सोफ़ा सेट है, हमारे पास डिनर सेट है, हमारे पास डाइनिंग सेट है, लेकिन माइंड सेट नहीं है। अगर हम अपना थोड़ा सा माइंड सेट कर लें तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। मैं ज़िंदगी के अंदर आपको हर कुछ दे सकती हूँ। कैसे भी कष्ट हो, कैसी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, अगर मालिक आपके साथ है, अगर आपको उन पर विश्वास है, तो आप किसी भी तरह की परेशानी या प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। खुद पर विश्वास और यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। आज की एक बात खास, टैटू कब बनाए, कहाँ बनाए, कैसे बनाए। लेकिन मेरे टैटू, ये स्टार टैटू, स्टार्स अगर जीवन में बनना है, आपको चमकना है, तो स्टार टैटू बनवाए। मैंने मेरी ज़िंदगी सुबह शाम सब कुछ, मेरे टैरो कार्ड हैं। मैंने टैरो कार्ड्स के अंदर पीएचडी किया, तो मैंने यहाँ टैरो लिखवा रखा है। यहाँ मैंने धर्म कर्म लिखवा रखा है। मेरा मानना है धर्म को फॉलो करो, कर्म करते चलो एंड बिलीव इन कर्मा। आप करते हैं बिलीव इन कर्मा? अगर आप करते हैं बिलीव इन कर्मा, तो आपको यकीनन किसी डॉक्टर वाय राखी की जरूरत नहीं। मैं तो वैसे भी आपके घर आती हूँ सिर्फ टिंग टोंग घंटी बजाने की, आज आज ये सुनो सुनो, आज एकादशी ये कर लेना, सुनो आज पूर्णमासी ये कर लेना। अब मैं आपको बताऊंगी टैटू के बारे में। टैटू कोई आज से थोड़ी बना रहे हैं। ये अंग्रेज हर चीज के लिए ये सोचकर बैठ जाते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का हिसाब करते हैं। कहाँ से? हमारे जमाने में तो कुंभ के मेले में जब बच्चे खोते थे, तब टैटू से ही मिलते थे और टैटू बनाते बनाते ही खो जाते थे। आपको पता है, गांव के कुछ लोग ओम लिखवाते हैं और ओम लिखवाकर उसके नीचे कुछ बिंदियां लिखवाते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग गांव के हैं तो आप जानते होंगे। मेरे घर में एक महिला आती हैं, वो कुछ काम करती हैं सफाई का, तो उनके यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ बिंदियां हैं। मतलब 1 बिंदी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने कहा ये क्या है? तो बोलिए मेरे पित्र हैं, जब मैं मरूंगी तो मेरे पित्र इससे मुझे पहचानेंगे और वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। तो मैं बहुत हंसी। तो बोली हाँ हाँ दीदी, आप लोग पढ़े लिखे हो इसलिए ये मानोगे। मैंने कहा तुम्हारे पितरों को कैसे पता कि तुम उन्हीं की फैमिली की हो? तो मैंने कहा शरीर तो जल जाएगा। तो बोली दीदी आपको नहीं पता, ये टैटू आत्मा पे बन चुका है। मेरे पितर आएंगे और हमारे फैमिली के अंदर जो भी लड़की की शादी होकर आती है, उतने ही उसके ऊपर डॉट 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 लगा दिए जाते हैं। ये हमारी फैमिली के इतने ही डॉट हैं। मैंने कहा अच्छा तेरे कितने डॉट हैं? तो उसने गिनकर बताया 14 डॉट थे। तो मैंने कहा और अगर मैं 14 लिखवा लूँ तो तेरे घर वाले मुझे भी लेके चल जाएंगे। तो बोल नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं होता, आपको लेके नहीं जाएंगे, या आप नहीं समझोगे, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो। फिलहाल मैं आपसे कहूँ, वो गलत नहीं कह रही, वो सही कह रही है। ऐसा हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि वितरणी नदी पार करनी है
तो ज़िंदगी के अंदर वितरण करना सीखिए। हमारे मरने के बाद जब हम स्वर्ग नर्क कहीं भी जाते हैं तो एक वैतरणी नदी होती है, उसके बारे में आपको बता दूं, वो खून, मल, मांस, पीप और गंदगी से भरी हुई होती है। अगर आपने गऊ दान करी हो, उसका बछड़ा दान करा हो, तो उसकी पूंछ पकड़कर आप उस वैतरणी नदी को पार कर जाते हो, या आपके पितरों ने कोई पुण्य करा हो तो वो आकर आपका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। वरना उस वैतरणी नदी को पार करने के बाद स्वर्ग और नर्क आता है, जहाँ आपको बहुत दुख झेलना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वैतरणी नदी अगर आपको पार करनी है तो वितरण करना सीखिए। कमाया कितना? 10 लाख। 10 लाख में से क्या 10,000 भी दान करे? क्या कभी किसी ज़रूरतमंद का इलाज करवाया? कभी आपने किसी के बच्चे की फीस दी? क्या अपनी वार्डरोब में गिरते हुए कपड़े जो आपके ऊपर हैं और आप उसे खोलकर सोचते हैं ओए होए कपड़े ही नहीं है पहनने को, क्या कभी दिल करा कि उनमें से कुछ कपड़े निकाल कर मैं ज़रूरतमंद लोगों को वो कपड़े दान कर दूं? शायद मेरे लिए वो कपड़े बेकार हों, छोटे हों, पुराने हों, आउट ऑफ फैशन हों, लेकिन वो किसी और के काम के हों। क्या कभी आपने सोचा कि मैं नया चश्मा बनवाने जा रहा हूँ, ये फ्रेम कूड़े में फेंकने की जगह, इसे वेस्ट करने की जगह किसी ज़रूरतमंद बच्चे को दे दूं, शायद वो इसमें अपना फ्रेम और चश्मा बनवा ले। कभी आपने ये सोचा कि खाने से पहले मैं किसी को खिलाऊं? क्या कभी आपने सोचा अपनी ज़िंदगी का सभी क्रेडिट मैं किसी और को दूं, जैसे आई एम नथिंग, मैं जो भी कुछ हूं आप लोगों की वजह से, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो मैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट सुरेश जी को देती हूँ, देव को देती हूँ, अपने इस परिवार को देती हूँ जो अब 6 लाख होने जा रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी गाइस। मुझे एम लगा हुआ इस परिवार के आगे चाहिए कि हमारे 10 लाख सब्सक्राइबर हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत करना है ऐसा। आप मुझे फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो करें, मुझे यूट्यूब पर फॉलो ज़रूर करें, मेरे 5 मिनट स्टोरीज़ पर मुझे फॉलो करें। और इस वीडियो से ना सिर्फ ज्योतिष के बारे में मत सीखिए, देश दुनिया ज्ञान के बारे में सीखिए। इस बार जब आप सर्दी के स्वेटर्स अंदर रखने वाली हैं ड्राई क्लीन करवा के, साफ़ सुथरा करके, तो प्रॉमिस कि जो काम के नहीं हैं, जो छोटे हो गए हैं, वो इस बार आप निकाल कर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर दे देंगी। भले ही वो इस सर्दी में नहीं पहन पाया, लेकिन अगली सर्दी में पहने, थोड़ा आपका बोझ कम होगा। ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही सफ़र की तरह है। जब हम ट्रेन में जाते हैं ना, हम बहुत सारा सामान भर के ले जाते हैं, तो हमें ना हम सफ़र का आनंद नहीं ले पाते, हम ना बड़े परेशान होते हैं। ओए वो नीला सूटकेस कहाँ गया? अरे वो काला वाला बैग कहाँ गया? ओ वो तो नीचे ही रह गया, ओहो वो तो मैंने ऊपर ही रख दिया था। तो हम ज़िंदगी का वो जो सफ़र है उसका आनंद नहीं ले पाते। ज़िंदगी में भी ऐसे ज़्यादा बोझ मन में रखोगे ना, इसने निंदा कर दी, उसने निंदा कर दी, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, हाँ उसकी बात मुझे बुरी लग गई, अच्छा बेटा तुझे बताता हूँ, तो फिर ना ज़िंदगी के सफ़र का आनंद नहीं ले पाओगे। छोड़ो ना, जिसने जो कहा है, जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखता है। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और माफ़ करना सीखो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मुझे क्यों धोखा मिल रहा है, वो लड़का मुझे क्यों छोड़ के चला गया? अकड़ोगे तो लड़के छोड़कर ही जाएंगे, झुकोगे तो लड़के आपके पास आएंगे। आपके अंदर एक एटीट्यूड वाली बीवी कोई नहीं देखना चाहता। आपके अंदर जब लड़का किसी लड़की से शादी के लिए देखता है ना, तो वो उसके अंदर अपनी माँ की छवि देखता है, भले ही उसकी माँ से बिल्कुल ना बन रही हो। तो आप लड़के की माँ जैसा रोल अदा करें। क्या ऐसे कपड़े पहनती हो कि वो आपको अपने घर लेके जा सके? सोचिएगा ज़रूर, तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आपकी सैलरी नहीं आ रही और सैलरी आती है पर सीधा हाथ में नहीं आती और सैलरी आकर यहाँ वहाँ चल जाती है, तो भैया फिर मैं इस पर एक लेक्चर दूंगी, तो आप कहेंगे बहुत बोलती है, बाप रे बाप, काम की तो बात ही नहीं करती है। आप छोड़िए, मेरा बेटा ही मुझसे कहता है कितना बोलती हो मम्मी, कम बोला करो। अरे बोलना ही तो ज़रूरी है। अगर हम सब बोलेंगे तभी तो ये विवाद खत्म होंगे, तभी तो हम एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि बातों से शांति होती है। पता है देव कितना खुश होता है जब मौनी अमावस्या पर मेरा मौन व्रत होता है, तो वो मुझसे पंगे लेता है, यहाँ छेड़ता है, यहाँ छेड़ता है, यहाँ छेड़ता है। बोला आप बोल के दिखाओ, बोल के डॉक्टर वायरा की मामा सच में आपके तो सर में दर्द हो रहा होगा ना। बाप रे बाप, आप और चुप, भगवान मेरा तो घर घर ही नहीं लग रहा है, ऐसे बोलता है वो बदमाश, बहुत तेज़ है, बाप रे बाप। खैर मेरा बेटा है, तेज़ होना भी चाहिए। आपका किसी, आप में से किसी का बेटा है, आप में से किसी का भाई है, आप में से किसी का पोता होगा, आप में से किसी का कोई मुझे बेटी मानता होगा, तो नाती होगा, जो मर्जी मानिए, लेकिन खुश रहिए। अब लाइफ में एक बात समझिए कि मौन रहना भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि महाभारत हुई क्योंकि कह दिया अंधे का बेटा अंधा, ये सारी महाभारत द्रौपदी की वजह से हुई। अरे अगर द्रौपदी नहीं बोलती तो अंधे का बेटा कोई और बोल देता। कौरवों में भी दिमाग होना चाहिए ना, थोड़ा सा चुप रह लेते, अवॉइड कर देते, लेकिन हम भी वही करते हैं महाभारत काल से। अच्छा बेटा अब देखना, मुझे शादी में नहीं बुलाया, अब बताऊंगा। बेटी बेइज्जती हो गई हमारी। तो आपने जैसे ये समझ लिया कि आपकी बेइज्जती हो गई, उसी क्षण एक्चुअली आपकी बेइज्जती हो जाती है, तो इग्नोर इट, आपकी कोई बेइज्जती नहीं हुई। अगर आपकी सैलरी घर में नहीं टिकती, पैसा आता है और बाहर से बाहर चला जाता है, तो सबसे पहले कुछ पैसे को घर में लाकर अपनी पत्नी को देना शुरू कीजिए। अपने हाथ पर ओम बना सकते हैं आप, मैंने आपको शंकर भगवान बनाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ ओम लिखिए, इससे आपके घर में पैसा रुकना शुरू होगा।
कभी भी जिंदगी में किसी का नाम अपने हाथ पर मत लिखवाइए। हालांकि ये लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ, पर मेरी बड़े दिल से तमन्ना है कि मैं यहाँ पर ना देव लिखवाऊँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ उसकी बीवी कल को आएगी तो वो कॉन्शियस हो जाएगी, कमाल है, अजीबी माँ है, बेटे का नाम लिखवा रखा है, मेरा पति है। भाई ऑब्वियसली वो अपना सब कुछ छोड़कर आएगी, एक हद तक ही मेरा बेटा है, जब तक हमारा को पढ़ाना लिखाना है, बड़ा करना है, पालना पोसना है। फिर एक दिन सडनली एक लड़की आएगी और वो कहेगी मेरा है, तो वो उसका हो जाएगा। एम आई राइट? है ना? तो आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज। बट कहते हैं टैटू में कभी किसी का नाम नहीं लिखवाना चाहिए। और देखिए, मेरे मम्मी पापा के ज़माने में तो लिखवा सकते थे, मेरे दादा दादी के ज़माने में तो लिखवा सकते थे, आप लोग तो बिल्कुल ना लिखवाएं। क्योंकि इस तरह से समाज में आज कपड़े नहीं बदले जा रहे जिस तरह से समाज में लोग अपने प्यार को बदल रहे हैं। सुबह से शाम तक प्यार होता है, ब्रेकअप। परसों प्यार होता है, तरसों ब्रेकअप। वैलेंटाइन टू वैलेंटाइन 3 बॉयफ्रेंड चेंज, वैलेंटाइन टू वैलेंटाइन 4 गर्लफ्रेंड चेंज। तो ये आप ये सब ना करें। नाम लिखवाना है किसी का तो यहाँ लिखवाएं, नाम लिखवाना है किसी का तो यहाँ लिखवाएं, नाम लिखवाना है किसी का तो यहाँ लिखवाएं। हर जगह सिर्फ उसका सरूर हो, तेरा 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 सरूर। तो भाई टैटू में पहली बात ये, किसी का नाम लिखवाना, हो सकता है उसकी किस्मत अच्छी ना हो, आप यहाँ नाम लिखवा के घूम रहे हैं, आप भी अपनी किस्मत खराब कर दें। अब मेरे साथ आप फिल्म स्टार्स की बात मत कीजिएगा। पहले कुछ लोग गर्दन पे नाम लिखवाते हैं, उसके बाद फिर प्यार किसी और से हो जाता है, तो फिर सर्जरी करने बाहर जाना पड़ता है, फिर वो नाम मिटवाना पड़ता है। और आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो खुलकर बोलने की ज़रूरत नहीं, तो वो वाले ड्रामे मत कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि नाम लिखवाना है तो यहाँ लिखवाएं, हाथ में लिखवाने से कुछ नहीं होगा। जो भी टैटू बनवाएं उसका मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। टैटू वाले के पास गए, ये एक यूरोप की भाषा है, ये एक एशियन भाषा है, नहीं नहीं भैया आपको समझ में नहीं आएगा, ये स्पेनिश में लिखा हुआ है, ये जापानी में लिखा हुआ है। ऐसे मत कीजिए प्लीज़, डोंट डू प्ले विद यू। कई बार उन चीज़ों का मतलब नेगेटिव होता है। उनके कुछ गॉड ऐसे होते हैं जो मृत्यु के देवता होते हैं और उनका नाम आप अपने हाथों में लिखवा कर आ जाते हैं। आपको इवन यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट। कई लोगों के हाथ में टैटू बने होते हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैम ये स्पेनिश है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। ऑब्वियसली मेरे पिताजी भी नहीं पढ़ पाएंगे, मैं क्या नहीं पढ़ पाऊंगी, और मुझे पढ़नी भी नहीं है। मैं अपनी हिंदी भाषा पढ़ लेती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सी, तो जिन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं है वो टैटूज कभी ना बनवाएं। फॉर गॉड सेक अपना ध्यान रखें। भगवान की आकृतियां कभी ना बनाएं। मैंने देखा है, मतलब मेरी तो जान है अजय देवगन, आपको पता है अजय देवगन को मैं बहुत पसंद करती हूँ, ही इज़ माई फेवरेट हीरो। उन्होंने ही शिवजी जी बनवा रखे हैं, लेकिन अजय जी का ग्राफ शिवजी जी बनवाने के बाद अब जाने की जगह ना डाउन ही आया है, ये आप भी नोटिस कर लीजिए। देखिए हमारे यहाँ कहते हैं शमशान घाट में जाते हैं तो भगवान की कोई भी पत्थर वगैरह पहन के जाते हैं, भगवान की चीज़ें। अब आपके घर में मृत्यु हुई किसी की, अभी अजय देवगन जी के पिताजी के पीछे मृत्यु हुई थी, तो भगवान बने हुए हैं, फिर आप शमशान घाट जा रहे हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। आप देखिए आज ग्रहण है, हम ग्रहण में भगवान को नहीं देखते, भगवान बने हुए हैं, आप ग्रहण में आप ही के ऊपर बने हैं, एंड यू आर वेरी गोइंग टू बी क्लोज विद योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड एंड वाइफ, और आपके भगवान बने हुए हैं। डोंट यू थिंक दिस इज रॉन्ग? देखिए ये एज ए ज्योतिष मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान की आकृतियां टैटू में कभी नहीं बनानी चाहिए। जिन्हें काल सर्प है उन्हें अपने हाथ में मोर पंख जरूर बनवाना चाहिए। मुझे काल सर्प है, मैंने यहाँ पर इतना बड़ा मोर पंख बना रखा है। मैं वीडियो के एंड में अपनी क्लिपिंग्स दे देती हूँ अनिल को, अनिल आपको मेरे टैटू सारे दिखा देगा और साथ साथ मेरे वीडियो के चला देगा, तो दैट्स हेल्प यू लॉट। पहले कोई भी टैटू अगर आपका मनाने का मन है तो उसको टेम्परेरी 1 महीने के लिए टैटू बनवाकर उसके रिजल्ट्स आपकी लाइफ में क्या आ रहे हैं ये देखिए। अगर आपको लगता है सब सही, आपको नींद सही आ रही है, टैटू सही है, अच्छे बने हैं, तो फिर उसको परमानेंट बनवाइए। अरे भाई जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं घर को, जिससे मुझे बहुत पसंद है, और उस घर को किराए पे लेके 1 महीना रह के देख सकती हूँ, वहाँ पानी बिजली सब अच्छा आ रहा है, और उसके बाद मुझे उसे खरीदना पड़े तो बेटर नहीं है? आजकल तो लड़के लड़की के लिए भी आप यही कर रहे हैं। कोई भी रिलेशनशिप में रहने से पहले लड़का लड़की लिविंग में रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना पसंद करते हैं, फिर टैटू ऐसे कैसे उठाकर बनवा लेते हैं। टैटू भी तो सबसे क्लोज रहेगा आपके, एक घंटे के लिए फोन भी चार्जिंग पर लगा देते हैं, पर टैटू तो एक बार बन गया तो बन गया, फिर तो वो आपकी बॉडी के साथ हर वक्त रहेगा। तो डोंट यू थिंक कि हमें उसमें चैलेंज नहीं लेना चाहिए, सोचना चाहिए इट इज गुड और नॉट, हमें बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए। और टैटू अपने घर वालों की परमिशन से बनवाएं। की बना लाया खसमानू खाना ऐते वेस्ट हैगा, पता नहीं बच्चे की कर देना है। तो अगर पेरेंट्स को उन चीज़ों से प्रॉब्लम है, हालांकि होगी, आप जानते हैं ये, क्योंकि वो ज़माने के हैं, किसी का दिल दुखाकर कोई काम ना करें, और खासकर पेरेंट्स का तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों की दुआओं में रहने की कोशिश करें, यहाँ रहने की कोशिश करें, डाउन होने की कोशिश ना करें। टैटू कभी भी ना अपने, मैंने देखा है लड़कियों को पैरों में बनाते हुए, क्योंकि हम तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते, हम हीरो हीरोइंस को जो करता देखते हैं वो करते हैं। कभी भी अपने पेट के नीचे के हिस्से के नीचे आपको टैटूज नहीं बनवाने चाहिए, और खासकर ऐसे आकृतियाँ जैसे कि ओम, जैसे कि स्वास्तिक, जैसे कि गणेशा,
मतलब या फिर नाग देवता, क्योंकि हम तो उनकी भी पूजा करते हैं। सही, हम अगर फूलों की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं, तो आप कैसे बनवा सकते हैं भाई हाथ पैरों में टैटू? हाउ कुड यू? हम उस देश के वासी हैं जहां पर महिलाओं को पैरों में सोना तक पहनने की मना है। आपने देखा जितने भी सोने के गहने हैं वो कमर तक ही आते हैं। मुझे दिला दे रहे सोने की तगड़ी, सोने की तगड़ी तक ही है हम, उसके नीचे जितनी भी बात होती है वो सब चांदी पे आ जाती है। तो ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति कहती है कि पेट के नीचे टैटू ना बनवाएं। आप जब भी टैटू बनवाना स्टार्ट करें तो ये बात हमेशा याद रखें कि टैटू बनवाते वक्त आप मुस्कुराएं, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। टैटू कभी भी आपको शनिवार वाले दिन नहीं बनवाने चाहिए, मंगलवार वाले दिन नहीं बनाने चाहिए। टैटू हमेशा आधा अधूरा बनवाकर नहीं छोड़ना चाहिए, टैटू को कंप्लीट करना चाहिए। और टैटू बनवाते वक्त टैटू बनाने वाले व्यक्ति को पूरे पैसे देने चाहिए। आधे अधूरे पैसों में और बार्गेनिंग कर कर लड़कर झगड़कर टैटू नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो जानता है उसके पास क्या शक्ति है। वो आप जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर को धमकी दो कि तुझे देख लेंगे, हम तेरा ये कर देंगे, हम तेरा वो कर देंगे, आपको ये नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। इज इट? अगर वो आपकी जिंदगी बना सकता है तो बिगाड़ सकता है। एक डॉक्टर जिसको आप धमकी दें, वो एक इंजेक्शन गलत लगाकर आपको, तो आप जब दुश्मनियां लें ना तो जरा सोच कर ले कि आप किन से ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तो कह रही हूं ये दुश्मनी वाला शब्द है, इसकी गर्दन मरोड़ दो। मुस्कुरा कर बात कर लो जी, प्लीज कर लो जी, हाँ जी कर लो जी। जिंदगी का पाथ बहुत खूबसूरत है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये पिक्चर देखो या ना देखो, बट एक बात समझ लो, मानव जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, जिंदगी शायद दोबारा मिल जाए। कोशिश करें, मुस्कुराएं, खुश रहें, बिंदास रहें और किसी का बुरा ना करें, तो लाइफ विल बी सेटल। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपना का ध्यान रखिएगा। कौन से टैटू बनवा रहे हैं, कौन से आपने बनवा रखे हैं, प्लीज शेयर विद मी। ऑल द बेस्ट। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।